प्रयागराज का यह ऐतिहासिक हथौड़ा बारात देर रात नागरिक सेवा संस्थान की तरफ से हथौड़ा बारात निकाली गई। इंसानी दूल्हे को मिले न मिले, लेकिन इस स्पेशल हथौड़े को वह सभी सुविधाएं मिलती हैं जो इंसानी दूल्हे को मिलता है। आपको बता दें कि पूरे विश्व में हथौड़ा बारात भारत में सिर्फ इलाहाबाद में ही होती है। होली के ठीक 2 दिन पहले हथौड़ा बारात निकलती है। इस बारात में हथौड़े को दूल्हा बनाया जाता है। काला टीका लगाकर उसकी नज़र उतारी जाती है। इसके बाद उसको एक कद्दू पर फोड़ा जाता है, जिसमें पहले से ही अबीर और गुलाल भरा होता है। कद्दू फूटने के बाद चारों तरफ गुलाल और ही गुलाल फैल जाता है। लेकिन आइए देखते हैं कद्दू खोलने के पहले की क्या परंपरा है। जब इंसान की जगह हथौड़े को दूल्हा बनाया जाता है तो उसकी नज़र उतारने के बाद सूप, लोढ़ा, मूसर और लालटेन से परछावन किया जाता है। फूलों का हार पहनाया जाता है और वह सभी प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं जो एक इंसानी दूल्हे के साथ किया जाता है। इसके बाद सज धज कर दूल्हे की बारात निकाली जाती है। बारात में हाथी, घोड़ा, ऊंट के साथ डीजे, रोड लाइट, ढोल, मजीरा सब कुछ होता है। फिल्मी गानों पर लोग नाचते हैं, बाराती झूमते हैं। प्रयागराज की गलियों में हथौड़े बने दूल्हे राजा की बारात को घुमाया जाता है। इस दौरान लालटेन से बारातियों का बाकायदा स्वागत किया जाता है। प्रयागराज में हर साल होली के पहले यह बारात निकाली जाती है। यह परंपरा कब से चली आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है, इस शादी में कोई दूल्हा क्यों नहीं होता है, आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। प्रयागराज में अलग अलग तरह की बारात देखने को मिलती है। बॉलीवुड के लोकप्रिय गानों पर बाराती नाचते हैं, मस्ती कर जश्न मनाते हैं। लेकिन इस बारात में दूल्हा कुछ अलग है। इस बारात में दूल्हा इंसान नहीं बल्कि दूल्हे के स्थान पर एक लकड़ी का हथौड़ा है जो रेशम और ब्रोकेट के कपड़े पहने हैं। चौक क्षेत्र में हथौड़ा बारात की परंपरा लगभग 60 साल पुरानी है। संयोजक संजय सिंह बताते हैं कि इसकी शुरुआत इससे पहले जीरो रोड से हुई थी। इसके बाद घास पट्टी और फिर लोकनाथ से बारात निकाली जा रही है। अब 2007 से यह आयोजन मीरगंज के समीप होता है। बताया कि इसमें लकड़ी के बने हथौड़े का वजन लगभग 30 किलोग्राम होता है और हथौड़ा 3 फीट का होता है। इसके बारे में हर साल होलिका दहन से पहले निकाला जाता है। वर्षों से चली आ रही परंपरा के बारे में संयोजक संजय सिंह बताते हैं कि आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह एक हकीकत है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, पूर्वजों से चली आ रही है और इस परंपरा को निभाया जा रहा है। वीडियो में आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि यह बाराती, रोड लाइट, डीजे, नाच गाना, वो सब कुछ आपको दिख रहा होगा जो एक इंसानी दूल्हे में दिखता है। आप देखिए किस तरीके से लकड़ी से बने 30 किलो का हथौड़ा, जिसकी लंबाई लगभग 3 फीट है, उसकी बलैया ली जा रही है। आपको कद्दू भी दिख रहा होगा जिसके साथ शादी किया जाएगा, यानी कि भंजन होगा। कद्दू भंजन कहा जाता है इसे। और ये लोग जो है ले कर के तैयार हैं, जो दूल्हे के तरफ से हैं। कद्दू भंजन होगा। कद्दू भंजन के बाद की जो परंपरा है वो भी आपको दिखाएंगे। और ये हर वर्ष होली के 2 दिन पहले होता है और बहुत ही धूमधाम से इसका आयोजन किया जाता है। शहर के गलियों में दूल्हे राजा को घुमाया जाता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट इसके साक्षी होते हैं, बारात में शामिल होते हैं। फूलों के हार से सजाया गया है। सूप बलैया से टीका लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, बाराती नाचते भी हैं। और ये पुलिस प्रोटेक्शन के साथ होता है। किसी प्रकार की दूल्हे हथौड़े से के दूल्हे राजा के बारात में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए बाकायदा पुलिस फोर्स भी लगती है। सुरक्षा के बीच यह सब कुछ आयोजित किया जाता है। अब देखिए
हथौड़े की बारात ठीक उसी तरह से निकल रही है जिस तरीके से एक इंसानी दूल्हे की निकलती है। सब कुछ है, हाथी घोड़ा, रोड लाइट, डीजे, बॉलीवुड के गाने, नाचते बाराती, वो सब कुछ आपको देखने को इसमें मिलेगा। बस नहीं मिलेगा तो इंसानी दूल्हे के जगह पर लकड़ी से बना लगभग 30 किलो का हथौड़ा है और इसे सजाया गया है, फूलों का हार पहनाया गया है, लोढ़ा, सूप, डलिया से इसकी बलैया ली जा रही है, काला टीका लगा करके नज़र उतारी जा रही है। आप देखिए हाथी घोड़े पर भी लोग सवार हैं और इसके साथ ही आपको ये डीजे भी दिखाई दे रहा होगा। डीजे की धुन पर लोग जो है नाचते हैं, रोड लाइट होता है। तो इस पूरे प्रकरण में काफ़ी वक्त भी लगता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कि इंसानी दूल्हे की बारात साजने में समय लगता है, उसी तरीके से हथौड़े की भी बारात निकालने में समय लगता है। क्योंकि दूल्हे को सजाया जाता है, नज़र उतारी जाती है, उसकी बलैया ली जाती है, सूप, मूसर, डलिया से परछावन होता है, पहले से भरे हुए कद्दू में अबीर और गुलाल रखा होता है जिसकी भंजन की जाती है, और तमाम दर्शक भी होते हैं। जैसे शादियों में आपने देखा होगा, इंसानी शादियों में जिस तरीके से बाराती होते हैं, उस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यह बाराती हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब बारात निकलेगी तो हम उसमें शामिल होंगे। और ये भंजन के लिए हथौड़ा उठ चुका है। दूल्हे राजा जो है अब कद्दू के ऊपर गिरने वाले हैं। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी परंपरा को निभा रहे इसके संयोजक कि उन्होंने क्या कहा, यह सब भी आपको हम बताते हैं। हम उनसे भी मिलवाएंगे, इस पूरे कार्यक्रम के जो संयोजक है उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और इसके साथ ही एक मंच पर नाम पढ़ने की भी परंपरा रही है यहाँ पर। जो होली में अक्सर आप लोग जानते होंगे कि होली में निकनेम रखा जाता है, तो वो जो भी हथौड़े दूल्हे राजा के जो घराती होते हैं उनके नाम रखे जाते हैं और उस नाम को पढ़ा जा रहा है। आइए हम आपको सुनवाते हैं। दूल्हे राजा माफ़ करिएगा, इस कार्यक्रम के आयोजक इस बारे में क्या कह रहे हैं, इससे आपको रूबरू करवाते हैं। ये ऐतिहासिक हथौड़ा बारात पिछले 48 सालों से प्रयागराज में निकल रही है। इस हथौड़े बारात के साथ वो सारे खटकर्म किए जाते हैं जो एक माँ अपने बेटे को दूल्हा बनाते के समय करती है, कि काजल लगाना, लोढ़ा घुमावन, मूसर घुमावन, सूप परछावन, दीपक परछावन, ये सारी प्रक्रियाएं जो एक बेटे के साथ एक माँ करती है, वो सारी प्रक्रियाएं आज हमारी अतिथियां जो वहाँ बैठी हुई हैं ये अभी सब करेंगी। आप देखेंगे ये कार्यक्रम का सबसे बड़ा मुख्य आकर्षण होगा। और ये हथौड़े की बारात प्रयागराज में इसलिए निकलती है कि ये हथौड़ा प्रयागराज में ही उत्पन्न हुआ था। भविष्योत्तर पुराण के 226वें श्लोक में ये लिखा हुआ है कि ये हथौड़े की उत्पत्ति इसी प्रयागराज में हुई थी। प्रलय काल के समय भगवान विष्णु अक्षय वट की फुनगी पे बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि प्रभु प्रलय काल खत्म हो रहा है, फिर तो सृजन होना चाहिए संसार का। तब भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाया कि विश्वकर्मा अब पुनः संसार का सृजन करो। तो भगवान विश्वकर्मा ने कई लाख साल तप किया इसी गंगा के तट पर। तब पहला यंत्र हथौड़ा यंत्र इसी प्रयागराज में उत्पन्न हुआ। इसीलिए प्रयागराज के लोगों को ये हथौड़ा प्रिय है।
में डीजे वगैरह भी रहता है? यस, ये हथौड़े बारात में डीजे, भांगड़ा, लाइट, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बग्गी, ढोल ताशा, आतिशबाजी और समाज का जो तीसरा स्थान रखता है ट्रांसजेंडर, वो हमारे मुख्य अतिथि बन के अब आते हैं। उनकी अगुवाई में ये पूरा निकलता है। और अब की बार खोचड़ प्रसाद मौर्य रूपी कद्दू, खोचड़ प्रसाद मौर्य रूपी कद्दू का भंजन आज हमारी महामंडलेश्वर लोग बाबा बुलडोजर नामक हथौड़े से करेंगी, जिन्होंने हमारे धार्मिक सिद्धांतों को भटकाने का काम किया है। आज इस हथौड़े के बारात के कार्यक्रम के द्वारा उनको करारा जवाब भी दिया जाएगा। ये और आज से इस प्रयागराज की होली की शुरुआत भी होती है। संजय।